नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर राशि, साल 2026 कैसा रहने वाला है? कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की स्थिति, परिवार की स्थिति और साल 2026 में लव रिलेशनशिप में कैसा होगा? आगे की लाइफ, क्या लव मैरिज के योग बनेंगे या फिर लव से मिलेंगे महंगे तोहफे? शादी होगी या नहीं? विदेश यात्रा होंगे या नहीं? और जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में कितनी सफलता मिलेगी? तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, मकर राशि साल 2026 चार बड़े ग्रहों का प्रभाव आप पर सबसे ज़्यादा रहेगा। पहला तो जो देवगुरु बृहस्पति हैं, 2 बार गोचर करेंगे। वैसे तो शुरुआत में वो मिथुन राशि में वक्री अवस्था में चल रहे हैं। पूरे साल अतिचार गति से चलेंगे और बहुत तेज गति से, कह सकते हैं 10 गुना तेजी। और 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, कुल 3 राशि को छुएंगे। पहले तो मिथुन राशि में है, फिर कर्क राशि में जाएंगे और फिर अक्टूबर में सिंह राशि में आएंगे। तो बहुत बड़ा इसका प्रभाव मकर राशि के ऊपर पड़ेगा। इसके साथ ही राहु का राशि परिवर्तन 25 नवंबर को होने जा रहा है। आपकी राशि में राहु आएंगे 25 नवंबर को, और जो केतु है 25 नवंबर को वो कर्क राशि में आ जाएंगे। यानी आपके ठीक अपोजिट केतु आएंगे। अब इसकी स्थिति क्या है? सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं कि आपके जो स्वास्थ्य के स्वामी है ना, आपके राशि के भी स्वामी है शनिदेव है। शनिदेव आपके तृतीय भाव में बैठे हैं और पूरे साल यानी कि 26 में पूरे साल शनिदेव आपके तृतीय स्थान में रहेंगे, यानी मीन राशि में। कभी वक्री होंगे, कभी मार्गी होंगे और सोते जागते भी रहेंगे, लेकिन मीन राशि में ही रहेंगे। तो साल 2026 आपके स्वास्थ्य के लिए एवरेज है। बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 5 जो महीने हैं ना, ये आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव लाएंगे, बड़ा चेंजिंग करते नजर आएंगे। यानी थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। खासकर पैरों में दर्द हो सकती है, या हाथ में दर्द, या फिर किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। शनिदेव तृतीय भाव में रहेंगे तो हाथ पैर में दर्द की समस्या थोड़ी सी परेशान करेगी। और आप क्या खा पी रहे हैं इसका भी ध्यान रखिएगा। अपने लीवर का ध्यान रखिएगा। बाहरी खान पान से बचें, ज़्यादा तेल मसालेदार का भोजन ना करें। शनि के तृतीय में होने से मई तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो लोग को ब्लड प्रेशर की समस्या है, अपना ख्याल रखें, चिड़चिड़ापन से बचें और मन को कूल रखने का प्रयास करें। कुल मिलाकर मानसिक और शारीरिक रूप से हल्की फुल्की प्रॉब्लम देगा शनिदेव का तृतीय भाव में रहना मई 2026 तक। जून के बाद से लेकर दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति कर्क और सिंह दोनों में जाएंगे। तब यहाँ पर से आपके स्वास्थ्य की मुश्किलें समाप्त होगी। जो आपके स्वास्थ्य में समस्या आ रही थी, अब यहाँ से आप देखिएगा कि बेहतर होने लगेगा। तो स्वास्थ्य के मामलों में आपको जून से स्थिति बढ़िया रहेगी। योगा एक्सरसाइज रोज कीजिए ताकि मन से शरीर से स्वस्थ रहें और पॉजिटिव रहिए। ज़्यादा निगेटिव सोचना ही नहीं है। हाँ, जून के बाद तीर्थ यात्रा करेंगे। धन की बात करें तो 2026 में धन के स्वामी धन भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। बड़ा बदलाव तो नहीं है मई 2026 तक, लेकिन मेहनत करने के बाद आपको धन प्राप्त जरूर होगा। अचानक से धन आएगा और थोड़े खर्चे भी बढ़ेंगे, पर अच्छी चीज़ों पर, जैसे कि परिवार के लोगों के ऊपर खर्च हो सकता है, घर का रिनोवेशन पर हो सकता है, और व्यापारी भाई हैं तो व्यापार वगैरह में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर खर्चा तो होगा। इसके बाद जून से दिसंबर तक का जो वक्त है, बृहस्पति जैसे ही और राहु का राशि परिवर्तन अचानक से धन प्राप्ति का योग भी बनाएगा, और अचानक से जान पहचान से आपको कोई लिंक मिलेगा जिससे आप बेहतर काम करेंगे और उससे एकदम से आप आगे बढ़ जाएंगे। तो धन आ रहा है आपकी, कह सकते हैं कि जो आपकी यहाँ पर धन की स्थिति है वो बढ़िया होगी। बस थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा और अपने हुनर को और बढ़िया करें, निखारें, क्योंकि हुनर से, अपने बुद्धि से धन कमाएंगे। अच्छा काम करेंगे, धन भी आएगा। अब देखिए, हम राहु और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही जून के बाद धन देने की स्थिति में है। तो साल 26 आपके लिए, अगर आपका नाम का शुरुआती अक्षर एस या एम से स्टार्ट होता है, तो
आपके धन के मामलों में या व्यापार के मामलों में थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़ना है। खासकर धन को लेकर किसी पर भरोसा ना करें और व्यापार की तमाम जो जानकारी है किसी के साथ शेयर ना करें, नहीं तो आपके लिए हानिकारक होगी। यानी आप कुंडली के अनुसार भी आप कुंभ के हैं और नाम से भी कुंभ के हैं, तब थोड़ा संभल कर। अब परिवार की बात करते हैं। देखिए, मंगल 12वें घर में बैठे हैं साल के 2026 में शुरुआत में, और यहाँ पे 4 ग्रह एक साथ हैं, सूर्य बुध मंगल शुक्र, चतुर्ग्रही योग बने हुए हैं 12वें घर में, व्यय के घर में, विदेश भाव में। तो कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। साल 26 जो 2026 है आपके लिए स्थान परिवर्तन भी होगा, जगह परिवर्तन होगा, या फिर कोई प्रॉपर्टी संपत्ति खरीद सकते हैं, इसकी प्रबल संभावना रहेगी। मंगल के साथ में जब भी शुक्र आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं साल 26 में या तो आप वाहन खरीदेंगे या घर का इंटीरियर ठीक करवाएंगे या फिर आप मरम्मत करवाएंगे, जो 2026 में ऐसा दिख रहा है। माता पिता या किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य में का भी ध्यान रखिएगा। खासकर जनवरी से लेकर मई तक का जो वक्त है, बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे और माता पिता का भी, ये अच्छा है। और 2026 में मकान, भूमि, भवन के ऊपर खर्च है, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने के, वाहन खरीदने की प्रबल संभावना जून के बाद बनती दिखेगी। अब मकर राशि वालों, अगर हम आपके बच्चों की बात करें तो देखिए, संतान के स्वामी शुक्र भी 12वें घर में चतुर्ग्रही योग के साथ, सूर्य बुध मंगल शुक्र चारों ग्रह बैठे हैं। शुक्र 12वें घर में। साल 26 संतान के लिए मिला जुला हुआ रहेगा, यानी संतान है तो उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और जिनकी बहुत छोटे संतान है उनके लिए करियर के मामलों में भी बढ़िया है। कहीं घर से दूर जाकर पढ़ाई कर सकता है, एडमिशन ले सकता है, एग्जाम वगैरह भी क्लियर होंगे, करियर भी बढ़िया करेगा। तो यहाँ पर कोई नकारात्मक चीज़ नहीं है। हाँ, बच्चों के भी स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, खासकर बच्चों के आँखों का ख्याल रखें, पेट का ख्याल रखें, क्या खा पी रहे हैं, कितना मोबाइल टेलीविज़न में समय दे रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया अपनाइए, चिड़चिड़ापन से बचे रहेंगे और उनको समझने का प्रयास करें। माता पिता से मतभेद ना हो बच्चों का, इसका ख्याल रखिएगा। और 2026 के अंदर संतान के साथ तालमेल आपको बनाना है, ये बहुत आवश्यक है। जिनके बच्चे बड़े हैं, यानी टीन एज से बड़े हैं, देखिए अगर हम यहाँ देखें तो उनको उनके करियर में लाभ होगा 2026 में। हो सकता है कहीं पर उनका सिलेक्शन हो जाए, सरकारी योजना का लाभ मिले और संतान को लाभ भी मिलता दिखेगा, साथ ही पद का, धन का लाभ भी मिलेगा। तो करियर में, पढ़ाई में दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। हाँ, बच्चों का परिवार से दूर जाने का योग है, घर से दूर रहकर पढ़ाई करेंगे, जॉब करेंगे, ऐसी संभावना दिखती है। हो सकता है विदेश जाए, तो वाहन खरीदने और संतान प्राप्ति का भी योग यहाँ बनता दिख रहा है। वैसे स्वास्थ्य की बात करें तो बच्चों के आँखों का ख्याल रखिएगा और किसी भी तरह का विवाद, लड़ाई झगड़े वगैरह में बच्चे ना जाएं, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर बच्चों के लिए मिला जुला हुआ है। मकर राशि वाले जो लोग जॉब करते हैं, देखिए अगर आप जॉब करते हैं तो साल 2026 में विपरीत राजयोग बन रहा है। अब ये विपरीत राजयोग एक्टिवेट होगा मार्च के महीने से। तो जनवरी फरवरी में नौकरी को लेकर तो टेंशन थोड़ा बहुत रहेगा, बड़ा चेंज नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। लेकिन मार्च 2026 से दिसंबर तक, यानी ये जो 10 महीने का वक्त है, ये विपरीत राजयोग का प्रभाव ऐसा होगा कि एकदम से परिस्थिति बदल जाएगी। जो लोग जॉब करते हैं, ऑफिस के अंदर जो चीज़ें आपको लग रही थी बहुत टेंशन दे रहा है, आने का मन नहीं कर रहा ऑफिस, लोग बेवजह गॉसिप कर रहे हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, अब चीज़ें धीरे धीरे बेहतर होने लगेगी। ऑफिस में आपके जो काम रुक रुक कर हो रहे थे, एकदम से आपको पद मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा और धन का लाभ भी आपको बराबर से होता रहेगा। तो विपरीत राजयोग देखा जाए तो आपके जॉब के मामलों में तनाव भी दूर करेगा। मार्च से लेकर दिसंबर तक बहुत अच्छा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 5 महीने हैं स्थान परिवर्तन के लिए अच्छा है, योग बनते हुए दिखेंगे। तो मार्च से दिसंबर तक जॉब करने वाले लोगों के लिए लाभकारी है, कह सकते हैं 5 उंगली घी में रहेगी। अब देखिए विपरीत राजयोग बात कर लेते हैं, ये तो आपके लिए खुशियों से भरा है। लेकिन जो लोग विवाहित हैं, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए कैसा रहेगा? चंद्रमा पंचम भाव के अंदर बैठे हैं साल की शुरुआत में,
तो दाम्पत्य जीवन मिला जुला रहेगा, अच्छा बुरा दोनों ही तरह का रिजल्ट मिलेंगे। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, कोई बड़ा चेंजिंग नहीं है जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने में, यानी थोड़ा सा प्रेम विवाह में बाधा रहेगी। लव पार्टनर की बात करें तो अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता हो सकता है इस समय ना माने, लेकिन मई के बाद प्रेम विवाह के योग बनते दिखेंगे। माता पिता से तालमेल बनाकर चलें, पार्टनर के साथ भी तालमेल बनाकर चलें, तो कहीं ना कहीं मई के बाद विघ्न बाधा आपकी समाप्त होगी। जून से लेकर दिसंबर तक जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में आएंगे, फिर सिंह राशि में जाएंगे, बृहस्पति उच्च राशि कर्क में आएंगे, तो क्या होगा, अचानक से जो लव रिलेशनशिप में बाधाएं थी वो समाप्त होगी, लव मैरिज के योग भी बनेंगे और आपका पद भी बढ़ेगा, यानी धन भी आएगा। तो जून जुलाई से लेकर नवंबर दिसंबर तक विदेश यात्रा, जो लोग विवाहित हैं, लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। हो सकता है जीवन साथी के साथ आप आनंदित वक्त बिताएं और विदेश यात्रा या किसी यात्रा पर जाए, घूमने फिरने जाएं। पत्नी जीवन साथी यानी कि पति पत्नी 2026 आपके लिए संतान संबंधी जो भी मुश्किलें थी वो तो समाप्त होगी, क्योंकि संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं और मतभेद जो थे बच्चों से वो भी समाप्त होगा। हल्के फुल्के तनाव थे तो हालांकि जनवरी से लेकर मई तक हल्की फुल्की दिक्कतें हैं, लेकिन जून से देवगुरु बृहस्पति सब कुछ संभाल लेंगे। रिश्तों में तालमेल रहेगा, रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम थी वो भी यहाँ पर समाप्त होती दिख रही है। छोटा मोटा बदलाव है, लेकिन जून से दिसंबर तक सोने पे सुहागा वक्त है। देवगुरु बृहस्पति जैसे ही कर्क राशि में आएंगे, फिर सिंह राशि में, तो कह सकते हैं अचानक से आपको पार्टनर से धन प्राप्ति होगा। अचानक से पार्टनर के करियर में पद का लाभ मिलेगा, उनका प्रमोशन हो सकता है, उनकी परेशानी खत्म होगी, उनकी बाधाएं खत्म होगी, परिवार में जो मतभेद थे उसका समाधान निकलेगा। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये जो 7 महीने हैं ना, बढ़िया है। पार्टनर धर्म के तरफ भी झुकेगा या फिर उनके साथ धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। क्या करेंगे उपाय, रोज सुबह भगवान सूर्य को जल दें और हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। वैसे तो जून से लेकर दिसंबर तक तीर्थ यात्रा और साथ ही आप लव मैरिज के भी योग बनेंगे, लेकिन जो लोग अविवाहित है ना, उनके लिए भी विवाह तय हो सकता है या विवाह होने के योग यहाँ से बनते दिखेंगे। जो व्यापारी भाई हैं, जनवरी बहुत अच्छा नहीं है, नो लॉस नो प्रॉफिट में चलेगा। शुरुआती महीना व्यापार के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आपके जो सहायक है, सेवक है, कर्मचारी हैं, उनके साथ तालमेल बढ़िया बनाइएगा, क्योंकि उनके जरिए या उनके कारण नुकसान हो सकता है। दुकान में कोई नुकसान ना हो या फिर आपके सेल कम ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन फरवरी से यहाँ पर आपके लिए आपके रोजी रोजगार में वृद्धि होगी। कोई नया काम आपके दिमाग में आएगा, नए आइडियाज़ आएंगे, उसकी शुरुआत करेंगे, काम करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जो व्यापारी भाई हैं, अगर व्यापार में कोई समस्या थी उस समस्या से बाहर निकलेंगे। पुराना कारोबार जो नहीं चल रहा उसको हटाकर आप नया कुछ शुरू कर सकते हैं। तो फरवरी से ऐसी स्थिति है कि आपके लिए चीज़ें बढ़िया होगी। प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग है। आप हो सकता है भूमि भवन वाहन खरीदने बेचने के काम से जुड़े हो, आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। इसमें आपको नॉन स्टॉप लाभ होगा। जो लोग फैक्ट्री वगैरह लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी बढ़िया योग है। तो यहाँ पर उलटफेर का साल है, यानी जो चीज़ आप चाहते हैं वो तो मिलेगा, साथ ही बहुत कुछ बदलता भी दिखेगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से ज़रूर लाभ होगा। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।